आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज भी बात चुनावी परिणाम की ही कर रहे हैं। चुनावी परिणाम आने से पहले सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक्टिव मोड में आ गए हैं। दोनों ओर से सभी विधायकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बागियों के फोन खड़खड़ाने लगे हैं, रिजॉर्ट्स बुक करा दिए गए हैं और तो और मंदिर नेताओं के चक्कर भी लगने शुरू हो गए हैं। इंतजार कल मत पेटियों के खुलने तक का नहीं हो पा रहा है नेताओं से। बेताबी इस कदर है कि सरकार बना रहे हैं कि पोस्टर्स भी दीवारों पर और परिणाम घोषित होने से पहले ही चस्पा कर दिए गए हैं। हलवाई को लड्डू बनाने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, किसे मुस्कुराने का मौका मिलेगा और कौन सिर्फ मन महसूस कर रह जाएगा, इसके लिए तो आपको कल तक का इंतजार करना होगा। नेता भले ही करे या ना करे, जब ईवीएम खुलेंगे, जनता ने किसके हाथ में थमाई है सत्ता की चाबी, आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उस पर एक सरसरी निगाह हम फटाफट से डाल लेते हैं। और सबसे पहले मैं बात करती हूं राजस्थान की, क्योंकि आज जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो वहां पर शुरू जब हुई आज सुबह, तो वहीं से निकलकर आई जब वसुंधरा राजे को हमने देखा कि मंदिर दरअसल वो चक्कर लगा रही है। लेकिन उससे पहले कलराज मिश्र से, गवर्नर से भी उनकी मुलाकात काफी चर्चा का विषय बनी रही। उससे पहले संघ के लोगों से मुलाकात उनकी चर्चा का विषय बनी रही। तो राजस्थान की हम बात यहां पर कर लेते हैं। 199 सीट्स यहां पर जिन पर दरअसल वोट डाले गए। राजस्थान विधानसभा की यह तस्वीर कुछ इस तरह से निकलकर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। कल देखना होगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट निकलते हैं, किस तरह से साबित होते हैं, क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले वोट शेयर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के खाते में 43.7% का ये वोट शेयर जाता हुआ उसको नजर आता है। कांग्रेस की बात करें तो 38.6% उसको वोट शेयर मिलता है। अदर्स की अगर हम बात करें तो 17.7। वहीं अगर इस वोट शेयर को हम सीट में तब्दील करते हैं तो किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आती है, फटाफट से एक निगाह उस पर भी हम डाल लेते हैं। अगर हम वोट शेयर को तब्दील यहां करें तो बीजेपी 115 से 130 सीट लाने का अनुमान राजस्थान में है। मतलब पूरी क्लियर कट यहां पर जो मेजॉरिटी है वो उसे मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो वो 65 से 75 सीट्स के बीच रह जाएगी। वहीं अदर्स की अगर हम बात करें तो 12 से 19 दरअसल इन्हीं पर निगाह है। अशोक गहलोत की अगर बात करें या फिर हम वसुंधरा राजे की भी उधर बात करें, क्योंकि आज सुबह से ही हमने देखा कि वो तस्वीरें सामने निकल कर आई। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि मंदिर तो चक्कर वो लगा रही हैं, लेकिन उससे पहले बागियों को भी फोन खड़खड़ाने शुरू हो गए हैं। अब हम यहां पर फटाफट से जरा आपको मध्य प्रदेश का भी हाल दिखा देते हैं कि वहां विधानसभा की जो तस्वीर है एग्जिट पोल के मुताबिक किस तरह से निकलकर सामने आ रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे पहले वोट शेयर की, तो बीजेपी के खाते में जो जाता नजर आ रहा है वोट शेयर वो 43.4% का है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 41.7% वोट शेयर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। और अदर्स की अगर बात करें तो 14.9% वोट शेयर अदर्स के खाते में। अब इन वोट शेयर्स को अगर हम तब्दील करते हैं सीटों में तो किस तरह की स्थिति निकलकर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। बीजेपी 118 से 130 सीट्स यहां पर, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 97 से 107 सीट, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर अदर्स की तो 0 से 2 के बीच में अदर्स का यहां पर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अब हम बात यहां पर छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। 4 राज्य जिनका कल दरअसल जो चुनावी परिणाम है वो निकलकर सामने आएगा। और फिर देखना होगा कि जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, आप ये देखिए कि सभी विधायकों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं, रिजॉर्ट्स तक बुक करा लिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये तमाम जो कवायद है वो दरअसल निकलकर सामने आ रही है। तो राजस्थान की हमने बात की, मध्य प्रदेश की हमने बात की। अब फटाफट से जरा हम छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीर क्या निकलकर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, जो कल एग्जैक्ट होंगे, क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वोट शेयर की अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं तो 40.2% बीजेपी को वोट शेयर यहां पर नजर आता है। वहीं अगर बात करें यहां पर कांग्रेस के वोट शेयर की तो 44.2% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। अदर्स की बात करें तो 15.6%। वहीं अगर हम, क्योंकि 90 ये सीट है विधानसभा सीट, अगर हम इनको सीटों में तब्दील करें इस वोट शेयर को तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये देखिए। बीजेपी के खाते में 34 से 42, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 44 से 52, और साथ ही साथ अदर्स की बात करें तो 0 से 2। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का हम हाल आपको दिखा रहे थे कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक दरअसल क्या कुछ निकलकर सामने आया है। अब
कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। बात तेलंगाना की भी करेंगे, लेकिन कुछ सवाल एक एक कर वो तमाम सवाल 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि जुगाड़ का जमघट या जनादेश का पनघट, क्या मिलेगा देखने को। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या छत्तीसगढ़ में डगमगा रहा है काका का भरोसा। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि राजस्थान के रण में रिजोर्ट सियासत क्यों शुरू हो गई है। चौथा सवाल ये कि शिवराज को ताज या फिर कमलनाथ का राज। पांचवा और अंतिम सवाल जो आ रहा है वो ये कि कल आएगा जनादेश 2024 के लिए क्या छिपा हुआ है इसके पीछे संदेश। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। तमाम खास मेहमान, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन सर्द हवाओं के बीच ही चुनावी राज्यों के नेताओं को पसीने आ रहे हैं। नेताओं की किस्मत के फैसले में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। एक तरफ जहां सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान से जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सबसे ज्यादा सरगर्मी राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखी जा रही है। बीजेपी का दावा है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर चल रही है, जिसका असर रिजल्ट के दिन दिखेगा। तो वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजस्थान की जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है, इसीलिए कांग्रेस का झंडा ही विधानसभा पर लहराएगा। आखिरी परिणाम से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों की नजरें निर्दलीय और अन्य दलों पर है। इस बीच बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट बुक करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के मंत्री खजरियावास इन दावों से इनकार कर रहे हैं। 2 रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। संभावना है हॉर्स ट्रेडिंग की? बिल्कुल संभावना है कि कुछ 10-5 लोग निर्दलीय और कुछ विभिन्न दलों से जीत के आएंगे, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो स्थिति निर्मूल रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी और बेंगलोर के रिसोर्ट 3 तारीख को खाली हो जाएंगे। आप अशोक गहलोत जी हो या बीजेपी हो, यदि दोनों 100 के नजदीक होंगे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कहाँ जरूरत है? तो एमएलए लेने की, हर आदमी राज बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे कोई और हो, तो सभी करेंगे, गहलोत साहब हो चाहे बीजेपी वाले हो। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान जैसे हालात हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी को लाडली बहना जैसी योजनाओं पर भरोसा है, तो कांग्रेस को 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भरोसा है। हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। न, उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से ही सटे छत्तीसगढ़ में नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता 3 दिसंबर को सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। कम से कम मुस्कुराने का मौका तो मिला। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, ±60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने से बीजेपी की सरकार का गठन हुआ था, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई। दोनों राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है। दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब जनता किसे चुनेगी इसका पता तो रविवार को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।